आज की हमारी नेक्स्ट क्लास रही काफी इंपॉर्टेंट है। आज लगभग हमने प्रेपोजिशन के क्वेश्चन कई लिए इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान समझना, कई चीजें बताएंगे इसके अंदर। जॉन रेन प्रेटी फास्ट डैश ही डिड नॉट विन द रेस। हमारे को इसके अंदर लिखनी है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है? जो सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ती है, नाउन को जोड़ती है, या फिर प्रोनाउन को सेंटेंस के अंदर जोड़ने का काम करती है। बट हमने इसके अंदर कंजंक्शन लिखनी है। पहले देखो, ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, ये प्रेपोजिशन है। पहली बात, प्रेपोजिशन तो ये नहीं लिखी जाएगी इसके अंदर। क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन तो नहीं लिखी जाएगी। क्यों नहीं लिखी जाएगी प्रेपोजिशन? पहले ये बात सुनो, जो हम प्रेपोजिशन लिखते हैं ना, वो केवल और केवल या तो नाउन को जोड़ती है सेंटेंस के अंदर, या प्रोनाउन को दिखाती है। नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करती है, तो प्रेपोजिशन तो नहीं लिखी जाएगी। अपने पास एक सेंटेंस तो ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, और एक सेंटेंस अपने पास ये हो गया। दो सेंटेंस है, तो इसलिए प्रेपोजिशन तो नहीं लिखेंगे हम। अब आगे पढ़ते हैं। देखो, ये हम पढ़ते हैं एंड। जब सेंटेंस में एंड को लिखा जाता है, एंड अपने पास क्या कंजंक्शन है, जो जोड़ने का काम करती है। नाउन 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 को जोड़ सकती है, नाउन प्रोनाउन को जोड़ सकती है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है। बट जब एंड को लिखते हैं ना, तो हम दो एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं। क्या बोलेंगे? दो एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं। लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस ये कह रहा है ही ran pretty fast, वो काफी अच्छा दौड़ा, बट ही डिड नॉट विन द रेस, लेकिन उससे रेस नहीं जीती। तो सेंटेंस तो अपोजिट हो गई। दौड़ा तो अच्छा, चाहिए तो था वो जीतना, लेकिन वो जीत नहीं पाया, तो इसका मतलब वो हार गया, तो रेस को नहीं जीत पाया वो। तो अपने पास इसलिए यहां पे एंड भी नहीं लिखा जाएगा। अब आगे देखो, अपने पास क्या है? सो है। सो रिजल्ट को दिखाता है। क्या बोलेंगे? सो अपने पास रिजल्ट को दिखाने का काम करता है, कारण को दिखाता है, नहीं आएगा। लेकिन अब पढ़ते हैं हम क्या? दो। दो का मतलब होता है यद्यपि। जब हम सेंटेंस के अंदर दो को लिखते हैं ना, क्या बोलेंगे? जब हमें दो को लिखते हैं, इसी के जैसा शब्द अपने पास ऑल दो लिख दो। यहां पे ये लिखा मैंने ऑल दो, ऑल दो। इसके बाद एक शब्द है इसी जैसा इवन दो। तीनों का मतलब एक जैसा होता है। क्या बोलेंगे? तीनों का मतलब एक है। एग्जामिनर ने इसको तो यहां पे दे दिया। इसको सेंटेंस के पहले भी लिखा जा सकता है, ये बात याद रखना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटेंस के अंदर। इस इन तीनों शब्दों को हम सेंटेंस के पहले भी लिख सकते हैं। तीनों का मतलब एक है, जो मर्जी है लगा सकते हैं हम। लेकिन हम सेंटेंस के पहले भी लिख सकते हैं और यहां पे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब पहले लिखेंगे ना, तो यहां पे कोमे के साथ जोड़ा जाएगा, या फिर एक शब्द मैंने पहले भी करवाया है, यट को लिखेंगे हम। मर्जी आपकी, जो दोनों को लिखो या फिर दोनों में से एक को लिखो। अब देखते हैं हमें अपने पास क्या लिखा जाएगा यहां पे। यद्यपि मतलब दो लिखा जाएगा जब हम अपोजिट सेंटेंस को लिखते हैं। तो सही अपने पास ऑप्शन क्या बना? बी। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक टू रीड द न्यूज पेपर डैश द मॉर्निंग। बड़े ध्यान से समझना, बाय लिखेंगे, ऑन लिखेंगे, एट लिखेंगे, या इन लिखेंगे जब हम दिन के किसी बड़े हिस्से को दिखाते हैं। जैसे मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, या फिर इवनिंग हो गया, तो हम इनसे क्या लेंगे? इन हिस्सों को दिखाने के लिए हम प्रेपोजिशन क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अगर छोटे हिस्से को दिखाना पड़े ना, छोटे हिस्से को, जैसे हमारे पास नाइट होता ना, नाइट होता है, छोटे हिस्से को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? एट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एट लिखते हैं। बट ये बड़ा हिस्सा है, और बड़े हिस्से को दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे इनको लिखा जाएगा। ये सही ऑप्शन इसका बी रहेगा। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। एक बात और पढ़े आगे, वी आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली डैश ट्रेन। देखो, आपने सेंटेंस को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हमने ऑन लिखना है, बाय लिखना, ऑफ लिखना है, या फिर एट लिखना है। देखो, जब भी हम जाने की बात करते हैं ना, क्या बोलेंगे? एग्जामिनर इसको किस किस तरीके से पूछ सकता है, ये देखो। पहले एग्जामिनर अगर पूछा चाहे किसी व्हीकल को दिखाकर, क्या बोला मैंने? किसी व्हीकल को दिखाकर, मैं ऑफिस जाता हूं। क्या बोलेंगे? मैं ऑफिस जाता हूं, बाय ट्रेन जाता हूं, बाय बस जाता हूं, कैसे जाता हूं। तो हम सेंटेंस में क्या लिखेंगे? अगर अपने पास व्हीकल है तो हम लिख देंगे बाय। क्या लिखेंगे? हम बाय को लिखेंगे। अपने पास ये ऑप्शन सही रह जाएगा। बट एक चीज और देखो, मैं मेरा जो ऑफिस है ना, यहां से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर पे दूरी है। क्या बोलेंगे? 500 मीटर है। अब 500 मीटर है तो मैं कई बार तो क्या करता हूं? पैदल ही निकल जाता हूं। क्या बोलेंगे? पैदल ही चला जाता हूं। अब पैदल जाने को क्या बोलते हैं?
एग्जामिनर यहां उलझा देगा हमारे को। यहां पे एग्जामिनर क्या कर सकता है, बाय फुट कर सकता है, या फिर बाय एग्जामिनर इसको फुट न बना के फिट बना देता है, जो क्या होता है गलत होता है। या फिर एग्जामिनर इसको ऐसे भी कर सकता है, ऑन फिट, जो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो सही कैसे बनेगा, सही होता है जो पैदल जाने को क्या बोलते हैं, पैदल होता है ऑन फुट। क्या बोलेंगे, पैदल जाने को क्या बोलते हैं, ऑन फुट बोलते हैं। आप बड़े ध्यान से समझ लेना इसको, कहीं फिट लिखा मिले, फिट नहीं बोलना आपने। ऑन फुट होता है पैदल जाना। अगर हमारे को वो चल के जाता है, क्या बोलेंगे, चल के जाता है। अगर यहाँ पे वर्ब आ जाए ना अपने पास, अगर मैं कहता हूं यहाँ पे अगर वॉक वर्ब आ जाए, मान लेते हैं वॉक, वॉक का मतलब होता है जाना, चल के जाना, तो क्या लिखेंगे, तो हम फिर लिखेंगे यहाँ पे बाय वॉकिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय वॉकिंग लिखेंगे। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। आपका जो डे ग्रुप का एग्जाम है ना, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। आज का कंटेंट बहुत काफी बेहतरीन कंटेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स, बड़े ध्यान सुनना, ये क्या बोला मैंने, चॉकलेट्स बोला है। क्या बोलेंगे, चॉकलेट्स बोला है। चॉकलेट एक नहीं, एक से ज्यादा की बात कर रहा हूं मैं। आगे देखिए, क्या आपको लगता नहीं एक सेंटेंस कंप्लीट यहां तक बन गया, बन गया ना। आगे देखो, आई हेट डार्क वंस, क्या बना दिए, वंस। ये अपने पास क्या है, नाउन। नाउन को हम बार बार नहीं लिखेंगे, क्या बोलेंगे, नाउन को हम बार बार नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे, नाउन की जगह प्रोनाउन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे। मैं बताता हूं, एक बार इसको देख लेते हैं। दो सेंटेंस अपने पास, दोनों को जोड़ने के लिए किसी कंजंक्शन का होना जरूरी है, प्रेपोजिशन का। तो हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन का होना जरूरी है। तो प्रेपोजिशन तो फिर से अपने पास यहां चले गई, खत्म हो गई ना। ये दिखाता किसी कारण को, क्या बोलेंगे, ये दिखाता किसी कारण को। यहाँ पे कारण जैसी चीज तो है नहीं। मैं चॉकलेट खाना पसंद करता हूं, लेकिन मैं किससे हेट करता हूं, आई हेट डार्क वंस। डार्क वंस से मैं पसंद नहीं करता खाना, अपोजिट दिखा रखा, ये तो खत्म हो गया। वाहिल का मतलब ऐसी चीजों को दिखाता जो दो काम एक साथ पैरेलल में चलते हैं। क्या बोलेंगे, एक साथ पैरेलल में चलते हुए कामों को दिखाता है। वाहिल तो नहीं दिखा जाएगा यहाँ पे। अब तो बचा क्या अपने पास, बट जब हम किसी अपोजिट चीज को दिखाते हैं ना सेंटेंस के अंदर, अपोजिट तो है ये, मैं चॉकलेट खाना पसंद करता हूं, लेकिन मैं आई हेट, मैं नफरत करता हूं किस चीज से, डार्क वंस। ये जो वन है ना, क्या बोलेंगे, ये जो वन है ना, बड़े ध्यान सुनना। जब हम नाउन को बार बार, मैंने शायद एक क्लास के अंदर बता रखा आपको, इन्हीं क्लास में पीछे क्लास डाली थी एक मैंने। जब हमारा एक नाउन क्या होता है, रिपीट होता है, और उसकी विशेषता, ये क्या है, ये अपने पास डार्क विशेषता दिखाना और सब तो है। क्या ये डार्क विशेषता तो है, किसकी, किसी नाउन की है ये भी। लेकिन इसको हमने देखना किस तरीके से, सेंटेंस को, या अपने इस तरीके से देखता है। जो ये वंस लिखा गया ना, ये किसका, ये वन का प्लूरल है। क्या बोलेंगे, कहीं पजल नहीं होना, ये वन का प्लूरल है। ये चॉकलेट क्या अपने पास है, क्या बोलेंगे, चॉकलेट एक ने एक से ज्यादा है। अगर यहाँ पे एक होती ना, चॉकलेट होती, तो यहाँ पे वन लिखा जाता, ये वन लिखा जाता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा है, इसलिए ये लिखा गया यहाँ पे। ये मैंने कंसेप्ट पहले समझा रखा है, बट फिर भी एक या 2 मिनट अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर से करवा दो हम इसके एक या 2 मिनट की क्लास बना के इसको। नेक्स्ट देखो, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। दो अपोजिट चीजों को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, हमें बट लिखते हैं। माई सन टर्न ए ईयर ओल्डर ऑन हिज बर्थडे रिसेंटली, अभी हाल में, डैश मार्च 14। देखो, अगर हम सीधा मार्च दिखा देते ना, यहाँ पे क्या दिखा देते, मार्च दिखा देते। मार्च में तो क्या होता है, 1 से 31 दिन होते हैं, तो कभी भी हो सकता है, इसके अंदर का दिन हो सकता है कोई भी। अब बर्थडे ऐसे थोड़ा ना है कि पूरा मार्च ही चलेगा, नहीं ना, किसी एक दिन होगा। अगर पता नहीं तो क्या लगा सकते हैं हम, यहाँ पे इन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बट हुआ क्या यहाँ पे, इसने एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या डाल दिया, उस डे को डाल दिया। क्या बोलेंगे, उस डे को दिखा दिया। अगर जैसे डे को दिखाया गया ना, क्या बोलेंगे, जैसे डे को दिखाया गया, डे को दिखाते ही हमारे पास प्रेपोजिशन क्या लिखेगी ना, तो इन लिखेंगे, ना ओवर लिखेंगे, ना एट लिखेंगे, तो लिखें क्या, ऑन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ऑन लिखा जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इन नहीं,
यहाँ पे ऑन लिखेंगे हम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, क्योंकि डे को दिखाने के लिए ऑन लिखते हैं। आगे देखो, द मिड डे मील प्रोग्राम हैज बीन रनिंग डैश फॉर 20 ईयर्स। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा आपको, पहले करा रखा है, जब मैंने आपको दो कामों को चलते हुए दिखा रखा, मैंने एक काम चलते हुए दिखा रखा है, लेकिन वो कितने टाइम चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं। जो पहले मैंने 5 मिनट पढ़ा दिया तो चला गया, चला गया तो इसका मतलब पास्ट हो गया, और वो काम अब भी चल रहा है। जब दोनों कामों को दिखाने के लिए काम खत्म भी हो गया और चल भी रहा है, दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास प्रेपोजिशन होती है, एक सिंस होती है, एक फॉर होती है। लेकिन उसमें हमारे पास देखो करना क्या है, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाते, पीरियड ऑफ टाइम को दिखाते, मैंने अच्छे तरीके से करा रखा है। टाइम एंड शायद मैंने इससे एक या एक क्लास पहले शायद 9वीं क्लास में करा रखा था, जो प्रैक्टिस एट 9th है ना, उसमें करा रखा डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका जवाब क्या रहेगा, सिंस किसी पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता, क्या स्टार्टिंग पॉइंट लग रहा, नहीं लग रहा, तो इसको खत्म कर दो। जो ये ऑफ होता ना, किस चीज से अलग होने को दिखाता, क्या बोले, किस चीज से अलग होने को दिखाता है, यानी संबंध को तोड़ने का काम करता है, ये तो नहीं हो सकता, ऑफ नहीं लिखा जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखो आपके, हार्डली हैड आई कोल्ड हिम माय मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग। देखो मैंने एक पहले करा रखा है, हार्डली, स्केर्सली, नो सुनर। हार्डली लिखा जाए, स्केर्सली लिखा जाए, ठीक है ना। तो अपने पास मैंने बता रखा है क्वेश्चन तो आपको, वैसे फिर बता देता हूं, अपने पास एक वर्ड आता है नो सुनर, क्या बोलेंगे, नो सुनर लिखा जाता है। नो सुनर के लिए मैंने आपको एक कंजंक्शन बताया था, क्या बताया था, कंजंक्शन क्या बताया था, वो कंजंक्शन क्या लिखे गए, नो सुनर के साथ, किसके साथ है, नो सुनर के साथ, ये देन लिखा जाता है, न ये लिखा जाता है, नहीं ये लिखा जाता है। एक काम हुआ ही नहीं था, तुरंत दूसरा हो जाता है इसके अंदर, ये समझ में आ गया होगा। पिछली क्लासेस अगर देखें तो आप इसका जवाब दे सकते हो। लेकिन जब हार्डली और स्केर्सली दे रखा सेंटेंस के अंदर, तो उसके अंदर क्या लिखते हैं, वहन लिखते हैं, या फिर दूसरा अपने पास क्या है, बिफोर लिखा जाता है। सही आंसर क्या है इसका, ए है। आगे देखो, ही क्लेम्स टू बी द डैश किड इन द स्कूल, किसकी बात क्या रखी है यहाँ पे, इन द स्कूल, पूरे स्कूल की बात क्या रखी है, स्कूल के अंदर है, और किसी एक को दिखा रखा है। स्मार्टनेस तो नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे, अपने पास यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्या बोलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री को दिखाएंगे, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लिखते हैं, आर्टिकल द को लिखते हैं, तो ये अपने पास सुपरलेटिव डिग्री तो है नहीं। एक और चीज बताऊं आपको, ये क्या अपने पास नेस, नाउन है ना, ये अपने पास स्मार्टनेस नाउन, नाउन तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि नाउन तो ये लिखा कि नाउन की विशेषता दिखाई जाएगी यहाँ पे। आगे देखो, सभी में से किसी एक को दिखा रखा है, स्मार्टेस्ट इसका सही आंसर रहेगा, कि स्मार्टेस्ट से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द को लिखते हैं। आगे देखो, स्मार्टिंग तो होता ही नहीं, ये थोड़ा ना होगा स्मार्टिंग, आई थोड़ा लगेगा साथ, और उसके बाद स्मार्ट होता है किसी दो में से किसी एक को दिखाना पड़े, एक को ज्यादा और एक को कम, तो तब लिखते हैं, ये तो नहीं लिखा जाएगा, कॉम्पेटिटिव तो नहीं लिखी जाएगी, तो सही आंसर क्या बनेगा, अपने पास बी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, आई प्रीफर टू हैव लंच, मैं लंच लेना पसंद करता हूं विद माय फैमिली, अपने परिवार के साथ, डैश मंडे सॉरी संडे, मैंने अभी बताया, किसी डेट को दिखाएं, क्या बोला मैंने, किसी डेट को दिखाएं, किसी डे को दिखाएं, पीछे क्वेश्चन बताया था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्या रहेगा, इसका क्या रखेगा, इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो मेरे को। आगे देखिए, गांधी जी स्पेंट मैनी ईयर्स डैश साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम कहां पे है, ये आपका गुजरात के अंदर पड़ता है, क्या बोलेंगे, ये आपका गुजरात के अंदर पड़ता है, और गुजरात में भी कहां पे, शायद मेरे को जहां तक याद आ रहा है अहमदाबाद में पड़ता है, क्या बोलेंगे, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, गुजरात के अंदर। एक बड़े ध्यान सुनना, ये क्या है, बड़ा हिस्सा ना, जब हम किसी बड़े हिस्से को दिखाते हैं तो किसके साथ दिखाते हैं, इनके साथ, किसके साथ लिखते हैं, इनके साथ लिखते हैं। लेकिन जब उसके छोटे हिस्से को दिखाया जाए, एक पार्टिकुलर जगह को दिखाया जाए, क्या बोला मैंने, एक पार्टिकुलर जगह को दिखाया जाए, जब हम उस पार्टिकुलर जगह को दिखाते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रेपोजिशन है जिसको क्या बोलते हैं, इन एट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एट बोलते हैं। जब किसी बड़ी जगह को दिखाएंगे तो इनके साथ, जैसे हमने देखा था ना, स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था हमने, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, बड़ा हिस्सा था, लेकिन मैंने नाइट साथ क्या लिखा था, एट लिखा था।
ऐसे ही छोटा हिस्सा क्या बनता आपके पास है, साबरमती आश्रम एक पार्टिकुलर जगह है, छोटी ही जगह है, तो उसको दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे, बड़ा हिस्सा इनके साथ। उम्मीद करता हूं अच्छी क्लास तो बहुत अच्छी थी, पेपर के अंदर आ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है एग्जामिनर, बट मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको करा दी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।